अपने इस ताकत देने का काम करना, ऐसे मत करना जैसे बीच बीच में माइक धोखा दे रहा है, ऐसा मत करना। कि मैं तो आपके लिए तैयार खड़ा हूं और आप मुझे मेरा समय आने पर ऐसे धोखा दे दो, ऐसा तो नहीं करोगे? अगर धोखा करोगे तो मैं धोखे वाली लाइन ही हटा दूंगा बीच में से। देखो मेरी बात सुनो, ये आजाद भारत है, हमारे महापुरुष हमें अपने प्राणों का बलिदान करके भी अपने प्राणों का बलिदान करके, अपने 4-4 बच्चों का बलिदान करके हमें उन्होंने ये अधिकार दिए। आज हम जो है सम्मान से बैठे हैं ना, ये बाबा साहब अम्बेडकर के 4-4 बच्चों के खून से जो इतिहास लिखा गया उसके लिए। अब आपके आने वाली पीढ़ी देश में गुलाम ना बने तो आपको उनके सपनों के लिए काम करना पड़ेगा, वरना ऐसे रोते रहेंगे हमारे लोग जैसे छोटा बच्चा रो रहा है। मैं ये उदाहरण आपको ऐसे दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप अपने गांव के हालात जानते हैं। आज आप यहाँ सम्मानित लोग बैठे हैं, आज भी गांव में ऐसे कितने लोग घर होंगे अगर सुबह काम पे ना जाए तो घर में रोटी नहीं मिलेगी शाम के टाइम, बताओ ना। ऐसे कितने लोग होंगे जो इलाज के लिए इसलिए नहीं जाते क्योंकि जेब में पैसे नहीं। बहुत सारे, मैं भी ऐसा ही हूँ। मैं अपने पिता को इसलिए नहीं बचा पाया क्योंकि मेरी जेब में बड़े नोट नहीं थे और मेरे हाथों में उन्होंने दम तोड़ दिया। मेरे दिल में टीस है कि मैं मेरे ये इच्छा है कि किसी और के साथ, किसी बहन भाई बेटे माँ बुजुर्ग के साथ ऐसा ना हो कि वो अपने परिवार के व्यक्ति को इसलिए खो दे कि वो इलाज ना करा पाए। मैं भी बहुत कुछ आगे बढ़ना चाहता था, मैं जा रहा था अमेरिका पढ़ने के लिए, लेकिन मेरे घर पे ऐसी हालात आई कि मैंने वो पढ़ने जाने का विचार कैंसिल कर दिया। मगर मैं चाहता हूँ कि हमारी बहनें जाएं विदेश पढ़ने के लिए, हमारे भाई जाएं विदेश पढ़ने के लिए। वो जहां भी पढ़े तो सर्वोच्च शिक्षा ले, उनके आगे पैसा जो है फाउंडेशन ना बने, और जो सुविधाएं इस देश के तमाम अमीरों को मिल रही है वो हमारे गरीब समाज को भी मिले। वो ताली बजाने से तो नहीं मिलेगी, ना ही रोले चिल्लाने से मिलेंगी, वो मिलेगी ऐसे जब आप मेरे हाथों को मजबूत करोगे। जब आप मेरे हाथों को मजबूत करोगे तो फिर मेरे पास वो ताकत आएगी, और जब मेरे पास वो ताकत आएगी तो क्या आपके पास तक नहीं जाएगी? बताओ। बिल्कुल आएगी। मेरा ऐसा मानना है कि इस देश में अपनी समस्याओं के हल के लिए बाबा साहब अम्बेडकर हमें वोट की ताकत देके गए। मैं आपसे अपील करता हूं ग्रामवासियों से, तो अगर यहाँ विधायक हमारा होता या सरकार में हमारे लोग हिस्सेदार होते, पूरे झूठ मत बताना, झूठ मत बोलना, क्या किसी की हैसियत होती कि वो लाठी चला देता? आपको ईमानदार हाल झूठ बोल देता ना, लाठी चलाना तो बहुत। लेकिन समस्या ये है कि हमारे लोग भी पैसे वालों का तो साथ देते हैं, अपने जैसे गरीबों का साथ नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्यों भाई, गरीबों से आपको भी नफरत है क्या? ये अमीर लोग अगर आपका भला सोचते तो आज कोई गरीब रहता क्या? इसलिए कह रहा हूं, अगर अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए हक अधिकार स्वाभिमान सम्मान चाहिए तो फिर साथ देना। और मूर्ति का अनावरण गांव की वो सबसे बुजुर्ग महिला से कराएंगे जिसने इस लड़ाई में सबसे ज्यादा योगदान दिया हो। कहाँ है? उनको बुलाओ, उनके हाथों कराएंगे। वही बड़ी है, उनके हाथों कराना है, हमारे हाथों से काम कराना। तो गांव की वो हेलो 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 अपनी जगह बैठ जाइए, सभी भाइयों से निवेदन है बैठ जाइए। भारती की भारती कहाँ? भारती आ जाओ, भारती को बुलाओ, इधर आ जाओ, सब लोग आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। भारती कौन है? ठीक है, इधर हो जाओ, इधर हो जाओ। नहीं, जगह कम नहीं, दूर दूर है, दूर से सभी साथियों से निवेदन है कि थोड़ा शांति बनाए रखें और अपनी जगह से ना लें। बीमार भी कार्यकर्ताओं से निवेदन है थोड़ा शांति बनाए रखें।
तालियां बजाओ भाई। बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, चंद्रशेखर भैया संघर्ष करो, चंद्रशेखर भाई संघर्ष करो। भीम आर्मी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अपने इस ताकत देने का काम करना, ऐसे मत करना जैसे बीच बीच में माइक धोखा दे रहा है, ऐसा मत करना। कि मैं तो आपके लिए तैयार खड़ा हूं और आप मुझे मेरा समय आने पे ऐसे धोखा दे दो, ऐसा तो नहीं करोगे? अगर धोखा करोगे तो मैं धोखे वाली लाइन ही हटा दूंगा बीच में से। देखो मेरी बात सुनो, ये आजाद भारत है, हमारे महापुरुष हमें अपने प्राणों का बलिदान करके भी, अपने प्राणों का बलिदान करके, अपने 4 बच्चों का बलिदान करके हमें उन्होंने ये अधिकार दिए। आज हम जो है सम्मान से बैठे हैं ना, ये बाबा साहब अम्बेडकर के 4 बच्चों के खून से जो इतिहास लिखा गया उसकी देन। अब आपके आने वाली पीढ़ी देश में गुलाम ना बने तो आपको उनके सपनों के लिए काम करना पड़ेगा, वरना ऐसे रोते रहेंगे हमारे लोग जैसे छोटा बच्चा रो रहा है। मैं ये उदाहरण आपको ऐसे दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप अपने गांव के हालात जानते हैं। आज आप यहाँ सम्मानित लोग बैठे हैं, आज भी गांव में ऐसे कितने लोग घर होंगे अगर सुबह काम पे ना जाए तो घर में रोटी नहीं मिलेगी शाम के टाइम, बताओ ना। ऐसे कितने लोग होंगे जो इलाज के लिए इसलिए नहीं जाते क्योंकि जेब में पैसे नहीं। बहुत सारे, मैं भी ऐसा ही हूँ। मैं अपने पिता को इसलिए नहीं बचा पाया क्योंकि मेरी जेब में बड़े नोट नहीं थे और मेरे हाथों में उन्होंने दम तोड़ दिया। मेरे दिल में टीस है कि मैं मेरे ये इच्छा है कि किसी और के साथ, किसी बहन, भाई, बेटे, माँ, बुजुर्ग के साथ ऐसा ना हो कि वो अपने परिवार के व्यक्ति को इसलिए खो दे कि वो इलाज ना करा पाए। मैं भी बहुत कुछ आगे बढ़ना चाहता था, मैं जा रहा था अमेरिका पढ़ने के लिए, लेकिन मेरे घर पे ऐसी हालात आई कि मैंने वो पढ़ने जाने का विचार कैंसिल कर दिया। मगर मैं चाहता हूँ कि हमारी बहनें जाएं विदेश पढ़ने के लिए, हमारे भाई जाएं विदेश पढ़ने के लिए, वो यहाँ भी पढ़े तो सर्वोच्च शिक्षा ले, उनके आगे पैसा जो है फाउंडेशन ना बने, और जो सुविधाएं इस देश के तमाम अमीरों को मिल रही है वो हमारे गरीब समाज को भी मिले। वो ताली बजाने से तो नहीं मिलेगी, ना ही रोले चिल्लाने से मिलेंगी, वो मिलेगी ऐसे जब आप मेरे हाथों को मजबूत करोगे। जब आप मेरे हाथों को मजबूत करोगे तो फिर मेरे पास वो ताकत आएगी, और जब मेरे पास वो ताकत आएगी तो क्या आपके पास तक नहीं जाएगी? बताओ। बिल्कुल आएगी। मेरा ऐसा मानना है कि इस देश में अपनी समस्याओं के हल के लिए बाबा साहब अम्बेडकर हमें वोट की ताकत देके गए। मैं आपसे अपील करता हूं ग्रामवासियों से, तो अगर यहाँ विधायक हमारा होता या सरकार में हमारे लोग हिस्सेदार होते, पूरे झूठ मत बताना, झूठ मत बोलना, क्या किसी की हैसियत होती कि वो लाठी चला देता आपसे ईमानदार? उसके हाल झूठ बोल देता ना, लाठी चलाना तो बहुत है। लेकिन समस्या ये है कि हमारे लोग भी पैसे वालों का तो साथ देते हैं, अपने जैसे गरीबों का साथ नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्यों भाई? गरीबों से आपको भी नफरत है क्या? ये अमीर लोग अगर आपका भला सोचते तो आज कोई गरीब रहता क्या? इसलिए कह रहा हूं, अगर अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए हक, अधिकार, स्वाभिमान, सम्मान चाहिए तो फिर साथ देना। और मूर्ति का अनावरण गांव की वो सबसे बुजुर्ग महिला से कराएंगे जिसने इस लड़ाई में सबसे ज्यादा योगदान दिया हो। कहाँ है? उनको बुलाओ, उनके हाथों कराएंगे। वही बड़ी है, उन्हीं के हाथों कराना है, हमारे हाथों से क्या होता है? तो गांव की वो हेलो 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 अपनी जगह बैठ जाइए। सभी भाइयों से निवेदन है, बैठ जाइए। भारती की भारती कहाँ? भारती
आ जाओ, सब लोग आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। आरती कौन है? अच्छा, ठीक है, इधर हो जाओ, इधर हो जाओ। नहीं, जगह कम नहीं, इधर आओ। दूर दूर है, दूर से ना दूर। सभी साथियों से निवेदन है कि थोड़ा शांति बनाए रखें और अपनी जगह से ना लें। बीमार भी कार्यकर्ताओं से निवेदन है थोड़ा शांति बनाए रखें। बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, चंद्रशेखर भैया संघर्ष करो, चंद्रशेखर भाई संघर्ष करो। भीम आर्मी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अपने इस ताकत देने का काम करना, ऐसे मत करना जैसे बीच बीच में माइक धोखा दे रहा है, ऐसा मत करना। क्योंकि मैं तो आपके लिए तैयार खड़ा था और आप मुझे मेरा समय आने पे ऐसे धोखा दे दो, ऐसा तो नहीं।